नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान नेता रवि आजाद को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी चली हुई है। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, पोक्सो एक्ट लगा है, SC/ST एक्ट जैसी गंभीर धाराएं उसमें जोड़ी गई हैं। और कल एक महापंचायत हुई गांव गोपालवास के बस स्टैंड पर। उस महापंचायत में क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या ये पूरा केस है, इसके पीछे राजनीति क्या हो रही है, कौन लोग हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं इस केस के पीछे, किन नेताओं का नाम आ रहा है, उन सब पर तसल्ली से इस रिपोर्ट में बात करेंगे। आप अंत तक इसे देखते रहिए। सबसे पहले शुरुआत इस मुकदमे की करते हैं कि आखिर ये कहानी शुरू कहां से हुई। तो देखिए, बहल थाना है जहां पर रवि आजाद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है। और मुकदमा एक नाबालिग महिला जो कि दलित समाज से आती है, उसके पिता वो जाकर मुकदमा दर्ज कराते हैं और इसमें धाराएं जोड़ी गई पोक्सो एक्ट की और साथ में SC/ST एक्ट की। अब ये जो मुकदमा है, इसमें पहले रवि आजाद का नाम था, उसके बाद उनके कुछ साथी थे, उनका भी नाम जोड़ा गया है। यानी अब इस मुकदमे में जो है वो 3 से 4 लोग शामिल हैं जिनके ऊपर ये तमाम धाराएं लगी हैं। और जो FIR है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। हालांकि लड़की नाबालिग है और मामला जो है वो पोक्सो एक्ट यानी सेक्सुअल ऑफेंस से जुड़ा है, तो उसकी पहचान हम उजागर नहीं कर सकते। लेकिन FIR में जो घटना है उसके बारे में आपको एक बार पढ़कर बता देता हूं कि आखिर FIR में क्या कुछ बताया गया है। तो इसमें लड़की के पिता ने, उनके हवाले से FIR जो है वो लिखी गई है। और इसमें लड़की के पिता कहते हैं कि मेरी लड़की ने मुझे बताया कि आज से करीब 15-20 दिन पहले मैं गांव गोपालवास के बस स्टैंड पर बहल जाने के लिए खड़ी थी तथा एक इनोवा गाड़ी जिसका नंबर है HR 70G 3957 ये वहां रुकती है। उसके ड्राइवर ने अपना नाम रवि आजाद जाट बताया और बहल छोड़ने के लिए बहला फुसलाकर गाड़ी में बिठा लिया और उसने मेरे साथ छेड़खानी की और गलत हरकत शुरू कर दी। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करनी शुरू की। जब मैंने विरोध किया तो उसने कहा कि मैं बड़ा नेता हूं और किसी को बताया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा। मेरे ज्यादा विरोध करने पर उसने मुझे बस अड्डा बहल पर उतार दिया और मैंने डर और लोक लाज के कारण ये बात अपने घर नहीं बताई। फिर दिनांक 8 दिसंबर को रात को जब अपने घर के पशु बाड़े में थी, तब इनोवा गाड़ी HR 70G 3957 में 2-3 अनजान लड़के आए और मुझे कहा कि तुम्हें रवि आजाद ने बुलाया है और मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डालने लगे। तब मैंने विरोध किया और शोर मचाया तो वो छोड़कर भाग गए। जब यह बात मेरी बेटी ने मुझे बताई तो मैं अपनी बेटी के साथ थाना में दरखास्त देने आया हूं, कानूनी कार्रवाई की जाए। अब ये लड़की के पिता की शिकायत है जो कि दर्ज की गई और इसमें 8 दिसंबर की घटना का जिक्र है। और एक जो घटना है वो 15 से 20 दिन पहले बताई गई है, यानी उसका स्पेसिफाइड डेट नहीं है कि वो घटना किस दिन हुई थी। लेकिन ये FIR जो है वो दर्ज की गई और इसी FIR को लेकर सारा विवाद है। इसी FIR में रवि आजाद जो है उन पर ये मुकदमा लगा है SC/ST एक्ट और पोक्सो एक्ट का। अब रवि आजाद, जब ये पहली बार FIR की खबर सामने आई, लड़की के पिता जो है उन्होंने भी मीडिया से बात में कहा कि रवि आजाद और तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और इस तरह मेरी बेटी के साथ छेड़खानी की है, उसे किडनैप करने की कोशिश की है। तो रवि आजाद उसके बाद प्रतिक्रिया देते हैं, सोशल मीडिया पर आकर एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि ये षड्यंत्र है। सीधा आरोप लगाते हैं JP दलाल पर। कहा कि JP दलाल जो है पूर्व में जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने ये षड्यंत्र मेरे खिलाफ कराया है और इस पूरे खेल के पीछे राजनीति है। JP दलाल पर वो आरोप जब लगा रहे हैं तो कह रहे हैं कि एक बीमा कंपनी है, उसमें JP दलाल की हिस्सेदारी है। हम लगातार बीमा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को जो बीमा है उसका भुगतान मिले और JP दलाल ये नहीं चाहता, लिहाजा उसने मेरे खिलाफ ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज कराया है। अब JP दलाल का इस केस से नाम जुड़ गया और नाम जोड़ा खुद रवि आजाद ने। इसके बाद रवि आजाद ने एक महापंचायत बुलाई 15 तारीख की और 15 तारीख को ये जो महापंचायत है वो आयोजित की गई। इसके लिए बाकायदा एक लेटर जो है वो लिखा गया। उस लेटर में यदि आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो वो लेटर है दिनांक 15/12/2025 जो है, इसमें तारीख डाली गई है, विषय लिखा गया है सर्व जातीय सतगामा कन्नी। यहाँ इस जो ये सतगामा कन्नी की जो खाप है इसके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है और इसमें कहा है कि दिनांक 15/12/2025 सोमवार सुबह 11 बजे गांव गोपालवास बस स्टैंड पर सतगामा कन्नी के चबूतरे पर 7 गांव की महापंचायत हेतु मांडोली कला, गोपालवास, हरियावास, सिद्धनवा, कासनी कला, कासनी खुर्द, गोकलपुरा के सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि सुबह 11 बजे एक महापंचायत होनी है। यह महापंचायत कस्बा बहल निवासी रवि आजाद प्रदेश अध्यक्ष BKU के निवेदन पर बुलाई जाती है और इसमें जो SC/ST एक्ट लगाने वाला जो परिवार है उसका भी नाम उजागर किया गया।
तो इस नोटिस पर भी सवाल उठे कि आपने पंचायत बुलानी थी, आप बुलाते, लेकिन कानूनी तौर पर जो परिवार SC/ST एक्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी पोक्सो का मामला दर्ज कराता है, उनकी पहचान उजागर नहीं की जाती। लड़की भी नाबालिग है, लिहाजा इसमें उनके पिता का नाम लिखा गया है। तो इस नोटिस पर भी सवाल उठे कि आखिर इसमें उनका नाम क्यों लिखा गया। अब बढ़ते हैं पंचायत की ओर, जो कि कल हुई है। अब इस पंचायत में कई ऐसे पॉइंट्स है जहां आप उनको सुनेंगे, जब हम आपको उनकी कहानी बताएंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आखिर किस तरह की पंचायत थी। देखिए, सबसे पहले पंचायत हो रही है रवि आजाद के आह्वान पर, यानी रवि आजाद का कहना है कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। तो लोग इकट्ठा हुए, रवि आजाद ने लोगों को बुलाया और वहां पर कई बड़े बड़े लोग पहुंचे, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल थे, सोमबीर सांगवान जो कि पूर्व में विधायक रहे दादरी से निर्दलीय, वो शामिल थे, और सांगवान खाप में भी हैं वो वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग थे। और इस पंचायत में सबसे पहले जो एक इंसिडेंट सामने आया, एक महिला थी, वो महिला रवि आजाद के बगल में बैठी है, पंचायत में हुक्का चल रहा है, एक व्यक्ति खड़ा होकर भाषण दे रहा है। तभी रवि आजाद हुक्का पीते हैं, हुक्के को आगे वो पास ऑन करते हैं, तो पीछे एक व्यक्ति बैठा है जो कि हुक्का पीने की कोशिश करता है, लेकिन रवि आजाद और उस व्यक्ति के सामने एक महिला बैठी है और वो उस महिला के कंधे से ऊपर उठकर झुक करके आगे हुक्का पी रहा है। यानी उस महिला के कंधे से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उस महिला के कंधे से ऊपर अपनी गर्दन लगा करके वो हुक्का पीने की कोशिश कर रहा है। इस पर महिला अनकंफर्टेबल हो जाती है, वो उस व्यक्ति को थप्पड़ जड़ देती है और इसके बाद भी व्यक्ति जो है वो मुस्कुरा रहा होता है, मानो उसने कुछ गलत किया ही ना हो, या फिर उसको ये लग रहा है कि उसने ऐसा क्या ही कर दिया, या फिर ये कहें कि उसने जो किया वो असल में हुक्का पीना नहीं था, उसकी नीयत कुछ और थी, क्योंकि उसकी हंसी ये बता रही है कि उसने अपनी गलती का एहसास बिल्कुल नहीं है। और जब महिला ने उसे बाद में दोबारा थप्पड़ मारे तो फिर पंचायत में हंगामा हो गया और पंचायत वालों ने कहा कि महिला जो है उसका मकसद पंचायत को खराब करना है, उसे भेजा गया है, या हमारी पंचायत को खराब करने आई है, हम इसके खिलाफ भी शिकायत देंगे। अब हैरानी की बात देखिए आप कि कोई महिला है और जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं कि हुक्का कहां रखा है, किस तरह उस महिला के कंधे से ऊपर झुक करके कोई व्यक्ति पीछे से वो हुक्का पीने की कोशिश कर रहा है, और फिर जब वो महिला वो अनकंफर्टेबल होती है, उसको थप्पड़ जड़ती है, तो उसके बाद वो मुस्कुरा रहा है। और फिर पंचायत के लोग कह रहे हैं कि इस महिला के खिलाफ ही हम शिकायत देंगे क्योंकि ये हमारी पंचायत बिगाड़ने आई थी। वहां पर किसी ने भी इस व्यक्ति को नहीं टोका, उसकी गलती नहीं निकाली कि भाई तू इस तरह से उठ करके किसी महिला के कंधे से ऊपर उठ करके वहां पर एकदम उसके फेस के साइड में अपना फेस लगा करके हुक्का पी रहा है। ये कौन सा तरीका है और ये कौन सा पंचायत है जो उस महिला की ही उल्टी गलतियां निकाल रही है, जबकि वो महिला तो रवि आजाद के पक्ष में जो पंचायत इकट्ठा हुई है उसमें शामिल होने आई। तो इन्होंने पहले तो उसकी गलती निकाली। अब उसके बाद दूसरा इंसिडेंट है पंचायत का ही, उसमें बढ़ते हैं। दरअसल इस पंचायत में सोमबीर सांगवान जो शामिल हुए दादरी से, पूर्व विधायक, अब इसको भी आप समझिए, रवि आजाद जो हैं वो खुद जाट समाज से आते हैं और रवि आजाद भी सांगवान गोत्र से बिलोंग करते हैं और सोमबीर सांगवान भी सांगवान गोत्र से बिलोंग करते हैं। अब हो सकता है कि जब मैं आपको उनके गोत्र बता रहा हूं तो कई लोगों को मेरी इस बात से आपत्ति हो, लेकिन ये सब जानते हैं कि हरियाणा में क्या पूरे देश में जातियों की पॉलिटिक्स है और जातियों में भी फिर बात गोत्र पर आ जाती है, और दादरी और इस आसपास के इलाके में और खासकर हिसार भिवानी बेल्ट में तो फिर गोत्रों की अच्छी खासी खींचतान रहती है आपस में। तो सोमबीर सांगवान जो हैं वो इस पंचायत में शामिल हुए, उन्होंने कमेटी बनाई, यानी पंचायत हो गई। पंचायत के बाद लोगों ने कहा जी पंचायत का निर्णय क्या है, तो सोमबीर सांगवान मंच पर खड़े होकर अनाउंस कर रहे हैं कि पंचायत का निर्णय क्या है, और इसमें वो कह रहे हैं कि पंचायत ने जो 2 कमेटियां बना दी हैं 2, और रवि आजाद को पंचायत ने निर्दोष पाया है। रवि आजाद के आह्वान पर पंचायत हो रही है, पंचायत वहां बैठ रही है, पंचायत का कहना है कि हमने 4-5 लोगों से बात की है और रवि आजाद निर्दोष है। यानी कि जो बहुत ऑब्वियस चीजें थी वही हुई वहां पर कि भाई खुद रवि आजाद ही पंचायत बुला रहा है, वो पंचायत उसके खिलाफ तो निर्णय देगी नहीं। तो पंचायत ने ये कह दिया कि हमारी जो जांच पड़ताल है, अब उसके लिए उन्होंने किसको बुलाया, किससे सबूत मांगे और क्या पूछा, इसका कोई ब्यौरा नहीं है। लेकिन पंचायत में सोमबीर सांगवान ने खड़े होकर यह अनाउंस कर दिया कि रवि आजाद निर्दोष है, हमने ये पाया है कि वो निर्दोष है। 2 कमेटियां बना रहे हैं, एक कमेटी एसपी से मिलेगी, इस मामले में जो है पक्षपात नहीं होगा, निर्दोष और पारदर्शी तरीके से जांच हो, निर्दोष को जो है वो न तंग किया जाए, इसके लिए एक कमेटी एसपी से मिलेगी। दूसरी कमेटी उस लड़की के परिवार से बात करेगी जिन्होंने ये शिकायत दी है। कमाल की बात है कि इस पंचायत में न तो उस परिवार को
बुलाया गया, ना वो वहां पर मौजूद था और न ही उनसे जाकर किसी ने बात की। सीधा रवि आजाद को निर्दोष साबित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि रवि आजाद तो निर्दोष है। अब आप सोचिए कि यदि आप हरियाणा से आते हैं तो किसी भी मामले में जब पंचायत बैठती है तो उसमें आमतौर पर यह होता है कि दो पक्षों के बीच अगर कोई विवाद है तो दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, दोनों पक्षों को सुना जाता है और तब पंच परमेश्वर या जो पंचायत के मौजूद लोग हैं वो उसके बाद अपना कोई फैसला सुनाते हैं। लेकिन यहां ना तो वो दूसरा पक्ष मौजूद है जिसने आरोप लगाया है, ना उनसे कोई बात की गई है और ये कहा जा रहा है कि कमेटी है जो बाद में जाके बात करेगी। लेकिन इस सबसे पहले ही पंचायत ने रवि आजाद को क्लीन चिट दे दी। अब पंचायत ने कह दिया है कि रवि आजाद निर्दोष है, तो फिर रवि आजाद जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, मुझे समाज का सर्टिफिकेट चाहिए था, मुझे पंचायत का सर्टिफिकेट चाहिए था। अब चाहे पुलिस कोर्ट कुछ भी करे, मुझे भले ही फांसी पर टांग दे, सूली पर टांग दे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सोमवीर सांगवान का ये बयान सुनिए जिसमें वो कमेटी का निर्णय बता रहे हैं कि पंचायत का निर्णय क्या है, कौन सी कमेटियां बनी है और पंचायत ने कैसे रवि आजाद को निर्दोष पाया है। एक बार ये सुनिए आप। आज की पंचायत ने सभी तथ्यों को जांचने के बाद रवि आजाद को निर्दोष पाया गया। पंचायत के अंदर ताली नहीं बजाते वो इस मामले में शामिल नहीं था। दोनों कमेटियां एसपी से और दोनों पक्षों से मिलेंगी और सबका पक्ष सुनकर साझा निर्णय लेंगे। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, पर निर्दोष किसी भी बच्चे पर हाथ डालने की कोशिश न होगी। ये फैसला अपने पंचायत ने लिया है। जिस महिला ने हमारी पंचायतों की जो गरिमा को ठेस पहुंचाई, जिस प्रकार का प्रदर्शन, किसी के इशारे ऊपर इस व्यवस्था को बिगाड़ने की जो हमारी परंपरा है खापों की, उस पंचायत को बिगाड़ने का जो काम किया, महिला के खिलाफ आज के अध्यक्ष मंडल की तरफ से पंचायत की गरिमा भंग करने के लिए एफआईआर हो। पूर्व पार्षद सुरेंद्र सिंह किल का गलत आरोप लगाने वालों पर गांव सख्त कार्रवाई करे। अब बढ़ते हैं इस पंचायत के दूसरे इंसिडेंट की तरफ जो जुड़ा है गुरनाम सिंह चड़ूनी से। गुरनाम सिंह चड़ूनी किसान नेता, जाने माने और काफी पॉपुलर किसान नेता हैं, वो भी इस पंचायत में पहुंचे थे। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने मीडिया से बात की तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि जी किस तरह का निर्णय हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर बातचीत हुई। तो गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी सीधा कह दिया मीडिया से बातचीत में कि रवि आजाद निर्दोष हैं। हमने जो बातें पता की हैं, हमें जो लगा है या जो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, उस लिहाज से रवि आजाद निर्दोष है। और फिर बाद में वो इसी मीडिया बाइट में ये कहते हैं कि यदि रवि आजाद के खिलाफ कोई एक्शन होता है, वो दोषी नहीं पाए जाने पर भी कोई एक्शन होता है, तो फिर हम रवि आजाद का साथ देंगे और हम यानी उनकी गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। कहना वो ये चाह रहे थे। लेकिन यहां पर गुरनाम सिंह चड़ूनी की बातें भी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। पहले वो ये कह रहे हैं कि पंचायत ने उन्हें निर्दोष पाया है, फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं तो हम एक्शन का विरोध करेंगे और रवि आजाद के साथ हैं। लेकिन प्रधान जी से कोई पूछे कि आप लोग तो पहले ही उसे निर्दोष करार दे चुके हो, क्लीन चिट दे चुके हो, बिना दूसरे पक्ष को सुने, बिना दूसरे पक्ष को बुलाए, तो फिर यदि अब पुलिस जांच में रवि आजाद पर किसी प्रकार का कोई दोष सिद्ध होता है तो फिर आप जो है अपनी निर्दोषता वाली जो सर्टिफिकेट है निर्दोष होने की, जो कि पंचायत ने दी है, उसका क्या करेंगे, उसे कहां लेकर जाएंगे। गुरनाम सिंह चड़ूनी का ये बयान सुनिए आप, फिर पंचायत के जो अगले पहलू हैं उन पर भी बात करेंगे। देखिए, आज की पंचायत में जो तथ्य सामने आए हैं, जो सबूत सामने आए हैं, जो लोगों के बताने से सामने आया है, या हमारे कई लोगों ने पुलिस से भी बात की है अलग अलग से, उनके भी जो बात सामने आई है वो ये आई है कि रवि आजाद जो है किसी ऐसे मामले में शामिल नहीं है। रवि आजाद बिल्कुल नाजायज फंसाया गया है, उसका गलत नाम लिया गया है। और बाकी जो है एक कमेटी आज दो कमेटियां बनाई गई हैं अलग अलग, और वो कमेटियां का जो पुलिस से भी मिलेंगी और जो लड़की वाले उनसे भी मिलेंगी कि अगर कोई उससे कोई गलत हुआ है, किसी और ने किया है, क्योंकि मेरे ख्याल से 3-4 के नाम उसने लिए हुए हैं, तो उसमें दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये आज की उसका पंचायत का फैसला है। और जो वो बेटी है उसके परिवार से भी ये जो कमेटी बनाई है ये संपर्क करेगी कि उनके पास कोई ये ना कोई सोच लें कि भी पंचायत कहीं उनके विरुद्ध थी। पंचायत अन्याय के विरुद्ध थी।
जिस तरह से एक महिला का जो मामला भी यहाँ पंचायत में आया था, इस तरह से क्या मामला हुआ था? यहाँ एक महिला है, मैं जानता था नहीं वो बेचारी कौन थी, लेकिन वो पीछे लाला लाला हो गया और उसने वो किसी को वो ऐसे हमला भी करी, किसी के ऊपर कर रही थी। और वो ऐसा पंचायत ने महसूस किया है कि जैसा पंचायत को उखाड़ने के लिए, जैसा पंचायत में कोई झगड़ा करने के लिए ही वो किसी षड्यंत्र के तहत आई थी। और ये भी पंचायत ने फैसला लिया है कि जो यहाँ की कमेटी है उसके तहत उस लेडीज़ के विरुद्ध भी एक कंप्लेंट शिकायत की जाएगी। अगला कोई निर्णय आपका कोई, अगर ऐसा नहीं होता है? नहीं, अगला निर्णय ये है कि अगर रवि आज़ाद निर्दोष है और उसके बावजूद उसको किसी तरह से परेशान किया जाता है तो फिर पूरा समाज रवि आज़ाद के साथ में खड़ेगा। और दोषियों को सज़ा दिलाने के हम पक्ष में हैं, निर्दोष के को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उसके लिए पुलिस का हर तरह से सहयोग भी करेंगे, लड़की वालों से भी ये पंचायत मिलेगी। अब लौटते हैं इस पूरे कहानी का जो मेन कैरेक्टर है रवि आजाद। रवि आजाद इस पंचायत में शामिल हुए क्योंकि पंचायत उन्होंने बुलाई थी और उन्होंने खड़े होकर भाषण दिया। भाषण में वो भावुक होते हैं और वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं पंचायत से न्याय मांग रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे न्याय दो, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, मेरे चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं और मेरे को पंचायत से न्याय चाहिए, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। अब सुनिए आपके रवि आजाद ने किस तरह भावुक तौर पर अपील की है और क्या उन्होंने इस अपील के दौरान पंचायत से कहा और क्या उन्होंने इस केस के बारे में बताया। क्या ये मामला था कोई बात नहीं। देखिए, एक मुकदमा 10 दिसंबर को दर्ज हुआ था मेरी गाड़ी के खिलाफ और उसके बाद उस मामले में जब सफलता नहीं मिली तो 12 दिसंबर को बहल थाने में SC ST पोस्को एक्ट और भी उसमें गंभीर धाराएं थी, छेड़छाड़ की, दलित नाबालिग लड़की के साथ और किडनैपिंग की, ये सारी धाराएं थी। और मैंने इसके लिए जिस गांव का शिकायत करता था उनकी कन्नी लगती है सतगामा, तो मैंने सतगामा के प्रधान को और उप प्रधान को लिखित रूप में निवेदन किया था कि मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होया है जो पूरी तरह से राजनीतिक है, पूरी तरह से फर्जी और झूठा है और इस मसले पे महापंचायत बुलाई जाए और अगर मेरा कोई दोष मिलता है, अगर 1000 किलोमीटर तक भी मेरा कोई दोष उसमें साबित कर दे तो मुझे महापंचायत फांसी की सूली पर टांग दे, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, पंचायती परंपरा का व्यक्ति हूँ। पहले पंचायत निर्णय करे, पुलिस और कोर्ट का काम तो बाद में है। तो आज ये महापंचायत हुई और महापंचायत में इतने खापों के और हमारे किसान संगठनों के नेता, दलित महिला संगठनों के, सामाजिक संगठनों के नेता आए और बड़ी संख्या में कोने कोने से, हरियाणा के अलग अलग प्रदेशों से लोग आए और ये पूरी साजिश राजनीतिक षड्यंत्र था। जो कमेटी बनी महापंचायत में, उस कमेटी ने सारे तथ्यों की जांच करके और ये फैसला किया कि भाई ये पूरे इस मामले में रवि आज़ाद का कोई भी रोल नहीं है और मैं समाज से क्लीन चिट चाहता था। इसके बाद पुलिस और सरकार चाहे मुझे फांसी की सूली पर टांग दे, मुझे किसी बात का कोई भय नहीं है। अब तक आपने इस पूरे इंसिडेंट को लेकर जो ये महापंचायत का हुआ, इसमें सोमवीर सांगवान को हमने आपको सुनाया कि वो बता रहे हैं कैसे 2 कमेटियां बनी हैं और क्या पंचायत ने अपनी फाइंडिंग्स में पाया है। दूसरा गुरनाम सिंह चड़ूनी है, तीसरा खुद रवि आजाद है और तमाम इस पंचायत का जो एक तरीके से अगर पंचायत का जो आउटकम है वो देखें तो वो यही था कि रवि आजाद को निर्दोष घोषित करना है, जो इस पंचायत ने किया और वो भी बिना दूसरे पक्ष को सुने किया, बिना दूसरे पक्ष को पंचायत में बुलाए किया और सीधा कह दिया कि रवि आजाद निर्दोष है। रवि आजाद खुद पंचायत से न्याय मांग रहे थे और उन्होंने भी कहा कि मुझे पंचायत ने न्याय दे दिया, मैं पंचायत से निर्दोष साबित हो गया। अब चाहे पुलिस कुछ भी करे, कोर्ट कुछ भी करे, वो बाद की बात है, पहले तो पंचायत होती है। अब सोचिए आपकी जब हरियाणा को लेकर ये बात कही जाती है कि खाप पंचायतें अपना एक पैरेलल कोर्ट चलाती हैं, यानी जो जुडिशरी की व्यवस्था हमारे देश में है संविधान के तहत, उसके पैरेलल खाप पंचायतों का अलग कोर्ट चलता है, खाप पंचायतों की अपनी अलग रूलिंग्स होती हैं, वो एक उन्हें पैरेलल कोर्ट की संज्ञा दी जाती है। तो कई लोग इसका विरोध करते हैं कि इस तरह की बात नहीं है, लेकिन ये केस इस चीज़ को फिर से प्रूव कर रहा है कि पैरेलल कोर्ट का जो चलन है वो एग्जिस्ट करता है हरियाणा में और
ये जो पंचायत हुई है इसने किस तरह से दूसरे पक्ष को सुने बिना सीधा रवि आजाद को क्लीन चिट दे दी। ये जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह पैरेलल कोर्ट आज भी फंक्शन करती है। उधर इस पूरे मामले को लेकर दलित समाज, क्योंकि लड़की दलित समाज से जुड़ी है, तो दलित समाज के जो कई बुद्धिजीवी हैं, जिसमें वकील से लेकर तमाम अलग अलग तरह के एक्टिविस्ट शामिल हैं, वो आज एसपी से मिले हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इस केस में एक्शन होना चाहिए। जिस व्यक्ति के खिलाफ पोक्सो की धाराएं दर्ज हैं, SC/ST एक्ट की धाराएं दर्ज हैं, वो व्यक्ति महापंचायतें कर रहा है, उसको अभी तक गिरफ्तार होना चाहिए था। वो इस तरह से महापंचायतें करके पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ये कहां तक जायज है। इस पूरे मामले को लेकर दलित राइट एक्टिविस्ट और सीनियर एडवोकेट रजत कलसन, उनका भी बयान सामने आया है और रजत कलसन ने अपने इस बयान में एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि खाप पंचायतें आरोपियों के पक्ष में खड़ी होती है, और आज एक बार हमने फिर देखा कि भिवानी में भी ऐसा ही हुआ। खाप पंचायतें रवि आजाद के पक्ष में आ गई, जिन पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं। तो रजत कलसन को सुनिए, फिर इस वीडियो में समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। जो सो कॉल्ड किसान नेता हैं, एक्चुअली किसान नेता कहना भी उनको ठीक नहीं हुआ, क्योंकि किसान यूनियन जो है वो उनको अपना नेता होने से नकार चुकी हैं। अब रिसेंटली लोहारू के किसी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ SC/ST और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ, और पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट दोनों ही बहुत संवेदनशील कानून है, और इस FIR के दर्ज होते ही जो आरोपी है उसने भी मतलब सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी सफाई देनी शुरू कर दी है, अपने ऊपर मुकदमे को झूठा बताया, और साथ में ही जो खाप पंचायतें हैं वो भी उसके पक्ष में आगे खड़ी हो गई हैं। तो मेरा इस मामले में स्पेसिफिकली यही कहना है कि जो खाप पंचायतें हैं, जो किसान की बात करती है, मजदूर की बात करती है, दलितों की बात करती हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, लेकिन जब एक गरीब लड़की की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ तो वो कैसे आरोपी के पक्ष में खड़ी होगी। मैं पहले से ही कहता हूँ, ये खाप पंचायतें जो हैं दलित विरोधी है, महिला विरोधी हैं, और इनका असली कैरेक्टर इस मुकदमा दर्ज होने के बाद साफ में आया है। आप लोगों ने देखा होगा कि फरटिया में एक बेटी दीक्षा थी SC कम्युनिटी की, उस बेटी ने सुसाइड किया था, और वो भी एक सो कॉल्ड हाई कम्युनिटी के लड़के के प्रेशर में आकर सुसाइड किया था, और ये खाप पंचायत तब भी उसके पक्ष में खड़ी हो गई थी। जब भी दलित महिलाओं के खिलाफ अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, ये आरोपियों के पक्ष में ही खड़ी होती है, और इस मामले में भी खड़ी हो गई है। रही बात SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट में मुकदमे में दर्ज की बात, तो इस केस की मेरिट पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मामला जांच एजेंसी इसमें जांच कर रही है। और दुख की बात यह है कि जो सोशल मीडिया पर कुछ जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सोशल वर्कर सक्रिय हैं, बरवाला से एक, नरवाना से मैडम हमारी, एक हर्षिकारा है, कुछ और लोग भी हैं, वो लगातार सक्रिय हैं, और वो अंबेडकर की फोटो दिखा दिखा कर दलित समुदाय के लोगों को अपने फेवर में लेने की कोशिश करते हैं, लुभाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब बात उनकी कम्युनिटी के व्यक्ति पर आई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो वो सब कुछ भूल गए, और अब प्रशासन को, पुलिस और सरकार को धमकियां दे रहे हैं वो लोग कि अगर हमारे समुदाय के, हमारे किसान नेता का कुछ भी बिगड़ा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे प्रशासन की, और हम सड़कों पर उतर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इन लोगों का असली चेहरा आप लोगों के सामने आ रहा है। ये मेरी खास तौर पे SC कम्युनिटी के लोगों से अपील है कि इस तरह के जो जालसाज हैं, जो अंबेडकर का फोटो दिखाकर, अंबेडकर की बात करके आप लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर रहने का काम करें। और रही बात इस मुकदमे की, जब तक जांच एजेंसी इस केस में जांच कर रही है, हम कोई इस मामले में टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर जांच एजेंसी इसमें इसको दोषी करार देती है और गिरफ्तार करने की बात करती है, और फिर उसके बाद अगर ये खाप पंचायत और ये सो कॉल्ड नेता जो इसकी गिरफ्तारी में अड़चन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हम लोग भी, हमारे हाथ भी बंधे हुए नहीं है, हम लोग भी इस मामले में सड़कों पर उतरेंगे। अगर इस मामले में जांच एजेंसी द्वारा दोषी साबित होने के बाद अगर इसकी गिरफ्तारी में कोई रुकावट आती है तो। जो टिप्पणियां वगैरह की जा रही है सोशल मीडिया पे इसके रवि के समर्थन में, उसको देखिए, जब तक केस विचाराधीन है टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, ये केस को प्रभावित करती हैं। अगर आपको हरियाणा पुलिस पर विश्वास नहीं है तो आप ये मांग तो कर सकते हैं कि हम हरियाणा पुलिस पे हमको विश्वास नहीं है, हमारी CBI से जांच कराओ, SIT से जांच कराओ, क्राइम ब्रांच से जांच कराओ। लेकिन आप लोग अदालत नहीं हो, आप लोग कोर्ट नहीं हो, और आप उसको है ना घर बैठे क्लीन चिट नहीं दे सकते। इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए इस मामले में। ठीक है जी, तो हमें इस केस की इन्वेस्टिगेशन का वेट करना चाहिए, और जो प्रक्रिया है उसमें रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। तो आपने इस पूरी कहानी में अब तक कई लोगों के अलग अलग वर्जन सुने हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि न तो हम ये कह रहे हैं कि रवि आजाद दोषी है, न हम ये कह रहे हैं कि रवि आजाद निर्दोष है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पूरा मामला अभी जांच का विषय है। एक मुकदमा दर्ज हुआ है रवि आजाद के खिलाफ और बेहद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, लिहाजा उसमें किसी पंचायत को ये अधिकार किसने दिया है कि वो आरोपी के पक्ष में पंचायत करे पहले तो, और फिर उसे क्लीन चिट भी दे दे। रवि आजाद जरूर शुरू से ये कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है और उसी के तहत जेपी दलाल ने ये कराया है। वो नाम ले रहे हैं सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व कृषि मंत्री का, लेकिन जेपी दलाल की कोई प्रतिक्रिया अभी तक इस मामले में सामने नहीं आई है। और अगर रवि आजाद को ये बात कहनी है और उनको लगता है कि जेपी दलाल ने कराया है, तो लोग कह रहे हैं कि उन्हें जांच जो है उसको फेस करना चाहिए, न कि इस तरह की पंचायतें बुलाकर दबाव बनाने की रणनीति अपनानी चाहिए। क्योंकि अगर पंचायतें ही फैसला करेंगी और वो फैसला रवि आजाद को मंजूर है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गई है, अब मुझे शांति है, अब कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस चाहे कुछ भी करे, तो क्या अब रवि आजाद जब दोषी पाए जाएंगे, वो गिरफ्तार होंगे, तो क्या ये पंचायत जो है वो विरोध नहीं करेगी? इस पंचायत की जो निर्दोष वाला सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट का फिर क्या होगा? ये बड़े सवाल है जो इस मामले में लगातार सामने आ रहे हैं और तमाम जो इसमें किसान नेता शामिल हुए, जो खाप के प्रतिनिधि शामिल हुए, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपने बिना किसी दूसरे पक्ष को सुने, बिना उनकी कहानी जाने, आपने अपना एक तरीके से फरमान सुना दिया कि रवि आजाद जो है वो निर्दोष है। खैर, इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, ये इस पर हमारी जो नजर है वो बनी हुई है, क्योंकि गंभीर धाराएं हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ गिरफ्तारियां देखने को मिले, लेकिन दबी जुबान में इस केस को लेकर जब हमने स्थानीय पत्रकारों से बात की है, हमारे खुद के संवाददाता जगबीर घनगस हैं, उनसे बातचीत की है और साथ ही अन्य स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है, तो कई और कहानियां पता चली हैं इस केस के बारे में, जिनको लेकर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन दो बड़े नेताओं के जो एक तरीके से पर्दे के पीछे की राजनीतिक लड़ाई है, उसकी ओर भी इशारा किया जा रहा है। लेकिन एक और भूमिका है जो इसी केस के तमाम जो पात्र हैं उनसे जुड़ी है। जिस परिवार ने आरोप लगाया है, उसके परिवार में जो लड़की है जिसने आरोप लगाया है और जो लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं, उनसे जुड़ी कई बातें सामने आ रही है, लेकिन इन बातों का कोई तथ्य नहीं है, लिहाजा इन बातों को हम इनकी कम से कम पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि दबी जुबान में इस केस को लेकर कई तरह की बातें अब स्थानीय स्तर पर चल रही हैं। तो देखना होगा कि इस केस का भिवानी पुलिस, बहल पुलिस कब पूरा खुलासा करती है और आगे इस केस में क्या किसी की गिरफ्तारी होती है या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आपके लिए खबर भेजी है हमारे संवाददाता भिवानी से जगबीर घनगस ने। बाकी प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।